जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो कभी पत्थर नहीं फेंक सकते। मेरे भाई, जब मुझे कहा जाता है भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, मुझे तो वो भी आतंक दिखता है। लेकिन वंदे मातरम आपने नहीं कहा, उसके बावजूद आप रह रहे हैं ना। तेरा बाप। दूसरी चीज, लॉरेंस बिश्नोई ने किस मदरसे से पढ़ा था, मुझे बताइए कि उसने सिद्धू मूसावाले की हत्या कर दी। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। देखिए, हमारे दो माननीय पैनलिस्ट ने कहा, सुबोई साहब ने भी और विष्णु जी ने कहा कि कौन आतंकी है। अरे यशवंत शिंदे जी के मैंने पिटीशन की बात की जो उन्होंने हाल ही में सीबीआई को दिया है, उनने उसमें भगवा आतंक की बात की और पिटीशन दिया है, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। दूसरी चीज, लॉरेंस बिश्नोई ने किस मदरसे से पढ़ा था, मुझे बताइए कि उसने सिद्धू मूसावाले की हत्या कर दी। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। कर दी। मुझे बताइए लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में कौन मुसलमान है, मुझे आप बता दीजिए। जो मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और असीमानंद पकड़े गए थे, उन्होंने किस मदरसे में पढ़ा था। धर्म को आप आतंक से ना जोड़ें। हेमंत करकरे ने किस मुसलमान आतंकी की बात की थी, उसने तो भगवा आतंक की बात की थी, और हेमंत करकरे कोई आम इंसान नहीं था, देश के लिए उसने अपनी जान दी। और आज अगर बात टेरर फाइनेंसिंग की है, तो आप मुझे बताइए 2016 में हमारी सरकार ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद टेरर फाइनेंसिंग बंद, और आपने जो आंकड़े दिए 2020 के दिए। अब या तो हमारी सरकार झूठ बोल रही थी या एनआईए और ईडी झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। मुझे आप बता दीजिए कौन झूठ बोल रहा है। कोई सेंस है इस बात की? मैं तो नहीं जानता झूठ। ठीक है विष्णु जी, देखिए माजिद भाई, इसका जवाब मैं भी दे सकता हूं, लेकिन विष्णु सुशांत जी, इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, भगवा आतंकवाद। मैं इस शब्द का कड़ा विरोध करना चाहता हूं। गया जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो लोगों को कभी भगवा कपड़ा पहना के उनका गला नहीं काट सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो कभी बॉम्ब बना के अटैक नहीं कर सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो कभी पत्थर नहीं फेंक सकते। भगवा में वो लोग विश्वास करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। भगवा में वो लोग विश्वास करते हैं जो एक चींटी भी जा रही होती है तो देखते हैं कि कम से कम वो मर ना जाए, वो होता है भगवा। आप भगवा को आज आतंकवादी वर्ड से जोड़ रहे हो। आप किस तरह की बात कर रहे हो? और ये इस तरह की मानसिकता के खिलाफ हमारा विरोध है। विष्णु भाई, मैं आपको बताता हूं एक चीज। आपने कहा कि मूसेवाला की हत्या करने वाला वो कौन सा मुसलमान था? क्या उसने मूसेवाला को इसलिए मारा, धर्म के नाम पर मारा था? हाँ, क्या जो भी इस देश के अंदर क्रिमिनल्स जेल के अंदर बंद हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों, उन सारे क्रिमिनल्स का धर्म देखा जा रहा है? उनका नहीं देखा जा रहा बॉस। लेकिन अगर आप टेररिज्म धर्म के नाम पर करेंगे, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर अगर सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, तो दुनिया आपसे ही पूछेगी ना सर, किससे पलटकर पूछेगी? मेरे भाई, जब मुझे कहा जाता है भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, मुझे तो वो भी आतंक दिखता है। लेकिन वंदे मातरम आपने नहीं कहा, उसके बावजूद आप रह रहे हैं ना। तेरा बाप। अरे मुश्किल से रह रहे हैं। मुश्किल से रह रहे। आपका पीछे घर देख के तो लगता नहीं आप किसी मुश्किल में है। आलीशान बंगले टाइप का घर है आपका। पाकिस्तान देखिए, मुश्किल जरूर नहीं होता कि आपको शक्ल में दिखे, वो मेंटली होती है मुश्किल। कुछ भी मेंटल मुश्किल होती है, मेंटली सांस नहीं लिया जाता है, मेंटली। अच्छा, और आप सोचिए इस देश में हिंदू कितनी मेंटल मुश्किल में रहता होगा जब वो सुनता है कि सर तन से जुदा, और भीड़ घूम घूम के कहती है सर तन से जुदा कर देंगे, तो हिंदू कितना मेंटल परेशानी में रहता है, वो कभी सोचा आपने? उसके लिए लड़े आप, उसके लिए बोला आपने? शाबाश बेटा। हमारे तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गोली मारो डैश डैश को, अब मैं गाली नहीं लूंगा। हाँ। तो हम कैसे रहते हैं भाई? हम भी जी रहे हैं। हम कभी किसी तो वो डैश 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 आप हैं? भगवा आतंक क्यों? अरे भाई, वो डैश 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 आप हैं? वो डैश 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 का धर्म तो है नहीं। वो डैश 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 तो हिंदू भी हो सकता है, वो डैश 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 तो सिख भी हो सकता है। आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया कि मंत्री जी ने आपको मारने के लिए कहा? उन्होंने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। गद्दारों में तो आप नहीं है, गद्दारों में सुशांत सिन्हा भी नहीं है, विष्णु जैन भी नहीं है, गद्दारों में तो किसी का नाम नहीं है। आप दिल पे क्यों लेके बैठ गए कि आपको बोला? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं।
शाहीन बाग के प्रदर्शन चल रहे थे। हाँ। उस टाइम उनने बात की और उस टाइम एक वहां पे व्यक्ति बंदूक लेके आया था। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देखा जाता है, प्राइमा फसाई देखा जाता है। अब आप सही आए कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है और यही कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस देख देख के पीएफआई पे कार्रवाई हो रही है। अब समझ में आया जो कह रहे हैं कि मुसलमानों पे हो रहा है, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देख के कार्रवाई हो रही है। बहुत बढ़िया मुन्ना।